हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से नई शक्ति नई सामर्थ को प्राप्त कर सकें और सचमुच में आज परमेश्वर से एक प्रार्थना करने की शक्ति और सामर्थ को आप ग्रहण करने वाले आज की प्रार्थना के द्वारा, और आपकी लाइफ बदल जाएगी। आज के बाद से आपकी लाइफ में अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे जो आप सोच नहीं सकते थे। अद्भुत 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन। हालेलुया। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आज आपकी प्रार्थना रुक गई है किसी न किसी वजह से? हालेलुया। क्या आप परेशान हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे? आप प्रार्थना तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है आपके लाइफ में और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आपका मन टूट जाता है, आप निराश हो जाते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दुष्ट आत्मा एक रोकने वाली चीज भी है जो हमेशा रोकने का काम करती है। उसे पता है जब एक विश्वासी अपने फॉर्म में आ जाता है, प्रार्थना के फॉर्म में आ जाता है, फास्टिंग के फॉर्म में आ जाता है और मीटिंग अटेंड करना शुरू कर देता है, संगति करना शुरू कर देता है और वो भूल जाता है कि अरे क्या है, ये है, वो है, लेकिन वो लगातार ऐसे ही करते जाता है तो उसे पता है कि उसकी गवाही को लेने से कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोले आमीन। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यही फॉर्म में आपको फिर से दोबारा आना है, बट आज कुछ चीजें हैं जो आपको रोक रही है। वो क्या चीजें, आपको उन चीजों के बारे में आपको समझना है, जानना है। हालेलुया। आज आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहा हूँ, क्यों मेरा काम नहीं बन पा रहा, क्यों सब कुछ रुक गया, क्या कमी है, आप क्यों प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, क्यों सब कुछ सही नहीं हो रहा है, क्यों कुछ काम आपका बन नहीं रहा है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आज आप प्रार्थना के फॉर्म में नहीं है। हालेलुया। हमेशा याद रखें कि आप एक विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, आप कोई आम लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के खास जन हैं। जब उद्धार पाते नया जीवन पाते थे, एक आर्मी सेना में शामिल हो जाते हैं और जो सेना हमेशा फॉर्म में रहती है वो कभी आलसीपन में नहीं रहती है, सोते हुए नहीं रहती है, लेकिन एक फॉर्म में आ जाती है। वो प्रार्थना के फॉर्म में रहती है, जागते रहने के फॉर्म में रहती है। बट आज आप किस तरह से, कौन से फॉर्म में हैं? रोने वाले फॉर्म में है, लड़ाई वाले फॉर्म में, झगड़े वाले फॉर्म में, शिकायत वाले फॉर्म में, कौन से फॉर्म में आज? इसलिए आज आपकी प्रार्थना रुक गई है। ये सब रुकावटें कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये मुंह से आ रही है, पाप से आ रही है, गलत चीजों से आ रही है। आपको समझना होगा आपकी ब्लेसिंग रुक गई तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करोगे तो आपकी ब्लेसिंग नहीं आ पाएगी, काम नहीं बन पाएगा। हालेलुया। शैतान का काम है आपके कामों को रोकना, लेकिन आप इस शैतान पर आपने वार करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप परमेश्वर की सेना हैं, आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आप परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, किसी भी बात की चिंता ना करें, स्वर्गदूत आपको दिए गए हैं। आप समझिए और जानिए, परमेश्वर की सामर्थ को जानो। परमेश्वर का के राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। अभी इसी वक्त प्रार्थना में आ जाइए, सरेंडर कीजिए। हालेलुया। और किसी भी बात की चिंता ना करें। देखो पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय में क्या लिखा 16 वचन से, कि सदा आनंदित रहो। क्यों रहो? इसलिए निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंदित रहें और प्रार्थना में बने रहें। इसलिए हालेलुया, क्योंकि आपकी गवाही आ रही है। बोले आमीन। बिना रुके जब आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, तो लगातार आप परमेश्वर से बात करते हैं और अपने मैसेज को आप प्रभु के साथ कन्वे करते हैं, आप पहुंचा देते हैं। और साथ ही जो विश्वासी भाई बहन लगातार प्रार्थना में रहते हैं, कुछ भी हो जाए, हालेलुया, वो आनंदित रहते हैं। उनको पता है कि मेरी प्रार्थना को उत्तर आ रहा है। वो हियाव में रहते हैं, वो शांति में रहते हैं। कितना कुछ भी हो जाए, शैतान डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं या कभी कभार वाले प्रार्थना है, तो इसका मतलब फिर आप अपनी सुरक्षा को अपने हाथ से जाने दोगे? बताओ मुझे। आप बोलोगे आ बैल मुझे मार, क्या आप अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेके खुद अपने पैर पर मार दोगे? फिर तो यही बात हो गई।
प्रार्थना नहीं करने का मतलब यही होता है, बोलो आज से मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना टाइम निकालना है, समय निकालना है, क्योंकि प्रार्थनाएं आपको बचाती है, प्रार्थनाएं सुरक्षा लेकर आती है, प्रार्थनाएं आपके लाइफ को सिक्योर करती है, शैतानी शक्तियों से बचाती है। जब प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, तो सचमुच में आपको स्वर्गदूत दिए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत, परमेश्वर आपके साथ है। प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहे। जब लगातार आप प्रार्थना में रहते हैं तो सचमुच में आपके लिए बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो प्रार्थना में आपके लाइफ पे रुकावटें आ रही हैं, वो अलग अलग रुकावटें, जैसे कि आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपकी प्रार्थना रुक गई, मूड ऑफ हो गया जी मेरा, तो प्रार्थना बंद कर देते हैं। आपका काम नहीं बना तो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। उसने मुझे ये कह दिया तो प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। उसने मुझे डांट दिया, उसने मुझे वो कह दिया, तो संगति छोड़ देते, चल जाना छोड़ देते हैं। यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा, शैतान की चालाक है। हालेलुया। यदि आपके अच्छाई के लिए भी डांटा जा रहा तो उसे भी आप बुरा मान लेते हो और एक कोना पकड़ के बैठ जाते हो, रोना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आपका ही नुकसान होगा और शैतान ताली बजाकर आप पर हंसेगा। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन आपको अलर्ट मोड पे आना है, आपको समझना है और आपको समझदार विश्वासी बनना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। हालेलुया। मर्जी को, इच्छा को ना भूलें। हालेलुया। डरिए मत, घबराइए मत, सब कुछ सही हो जाएगा आपके लाइफ में, लेकिन प्रार्थना में आ जाइए, संगति में आ जाइए। हालेलुया। और बेस्ट होने लगेगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। आज अब यदि एक विश्वासी सही फॉर्म में आ जाता है, प्रार्थना की फॉर्म में आ जाता है, हालेलुया, तो दुष्टात्मा भागता है, डरता है, कांपेगा आपके सामने में, ठहर न पाएगा, उसे भागना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन। क्या आज से आप प्रार्थना में आएंगे? आपकी प्रार्थना रुक क्यों हो रही है? रुकावटें क्यों आ रही? यही है कि आज आपके लाइफ में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मन मुटाव है, जलन की आत्मा, झूठ की आत्मा, पाप है, अडल्टरी की स्पिरिट काम कर रही, जो आपको लगातार प्रार्थना करने से रोकती है, पवित्रता में चलने से रोकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए मसीह अपने भाइयों बहनों। आज से आपको प्रार्थना की फॉर्म में आ जाना है, वचन पढ़ने की फॉर्म में आ जाना है, वचन को पूरा करने की फॉर्म में आ जाना है। फिर देखो शैतान की आप बैंड बजाते हो कैसे आपको सब कुछ अपना बिरिया, सब कुछ अपना बोरिया बिस्तर लेकर किस तरह से भागता है। आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा यीशु के नाम में। तंत्र मंत्र खत्म हो जाएंगे, कोई दुष्ट आत्मा पर अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आइए सभी जन तैयार हो जाए। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम विद्या है और ये राजस्थान से है और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी के साथ यानी कि द गॉड हेवन चर्च के साथ 2018 से ऑनलाइन कनेक्ट हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनकी शादी के बाद या अपने ससुराल में आए तो ये सिस्टर बताते हैं कि उसके बाद जब इनके हस्बैंड भी परमेश्वर में थे तो कभी परमेश्वर में रहना, कभी फिर परमेश्वर में स्थिर ना रहना। बताते कि ऐसे चलते चलते 4 बार वो परमेश्वर में कभी आना, कभी चले जाना। और ये सिस्टर बताते क्योंकि ये लगातार पास्टर जी की प्रार्थनाओं को सुबह शाम की को सुन रहे थे 2018 से। और ये सिस्टर बताते कि ये परमेश्वर में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इतना ज़्यादा मजबूत हो गए थे कि बस परमेश्वर ही है, जो कुछ है बस वही एक मात्र परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और ये सिस्टर 2018 से ऑनलाइन सुनते सुनते प्रभु यीशु मसीह में स्ट्रॉन्ग हुए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब जब इनके हस्बैंड परमेश्वर की हजूरी से दूर गए, उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था। इतना ज़्यादा बताते हैं कि कई बार तो खाने का भी घर में प्रॉब्लम हो जाता था कि परमेश्वर से दूर चले जाते थे इस वजह से। हालेलुया। क्योंकि अपने मुंह के अंगीकार की वजह से वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके थे, सारी प्रार्थनाओं को वो रिसीव करते जाते थे। और जब जब वो परमेश्वर से दूर जाते थे तो परमेश्वर भी उन्हें अपने करीब लेके आने के लिए उनके जीवन में परीक्षाओं को लेके आए। और बताते हैं ये सिस्टर कि जब अब परमेश्वर में इनके हस्बैंड आए आज 2024 से, तो बताते हैं कि परमेश्वर में स्थिर बने हुए हैं और
परमेश्वर ने उनके बिजनेस को चारों दिशाओं से, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से कहेगा कि आशीषों को दे तो वो देगा। और ये सिस्टर बताते कि ऐसे ही इनके जीवन में, इनके हस्बैंड के जीवन में हुआ है। परमेश्वर ने चारों दिशाओं से इनके बिजनेस को ब्लेस किया है। इस पहली गवाही के लिए सभी जन कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करें। ये ऑनलाइन ही परमेश्वर में स्थिर हुए और परमेश्वर ने इन्हें खोए हुए बिजनेस जो बार बार खो जाता था, परमेश्वर ने, ये सिस्टर बताते कि 2 गुने भाग से वापस करके दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें तालियों के साथ सभी जन। और इन सिस्टर के जीवन की दूसरी अद्भुत गवाही ये है, ये सिस्टर बताते हैं कि मई 2024 में इनकी कमर में यानी कि पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हुआ और ये बताते हैं कि उसकी वजह से ये कमज़ोर होना शुरू हो गए थे। इनको बुखार रहता था और बताते हैं कि इनका वज़न भी कभी कम कभी बढ़ना लगा था। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिसकी वजह से ये परमेश्वर में होने से भी, क्योंकि ये सिस्टर परमेश्वर में जब आए तो बताते कि इनके परिवार की वजह से ये फिर से दोबारा से परमेश्वर से दूर चले गए। और ये सिस्टर बताते कि जब इन्हें ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, कमर का दर्द, और उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का होना शुरू हो गया इनके जीवन में, बुखार का, कमज़ोरी का। और बताते हैं कि इनके जो बॉडी है वो इनकी लेफ़्ट साइड को भी झुकना शुरू हो गई थी, एक तरफ को ये झुकना शुरू हो गए थे। और बताते कि चलते थे तो चलते भी लेफ़्ट साइड को झुके थे। और ये सिस्टर बताते कि जब ये अन्य जगह पर गए तो वहाँ से जब वापस आए तो इनके हस्बैंड ने इनको बहुत डांटा कि हम परमेश्वर में हैं, तुम्हें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और तुम रिपोर्ट करा के आओ। और ये सिस्टर बताते कि जब इन्होंने अपना रिपोर्ट करवाया मई ही 2024 के मंथ में, और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्होंने रिपोर्ट कराया तो रिपोर्ट में स्पाइन टीबी का प्रॉब्लम आया। और बताते कि डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आपके लेफ़्ट साइड फेफड़े के में जो है वो डैमेज हो चुका है। और डैमेज होने की वजह से जो इनका लेफ़्ट साइड था, शोल्डर था, इस सिस्टर का वो झुक गया था। और डॉक्टर ने बताया कि 1 साल लगातार मेडिसिन खाना है और उसके बाद 3 महीने का कोर्स होगा जो कि आपको करना ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने लगातार, जब इनके हस्बैंड ने बोला तो लगातार सिस्टर बताते कि प्रार्थना में बने रहे और डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। और लगातार परमेश्वर की हजूरी से की गई प्रार्थनाओं को जो कि पास्टर जी करते थे, लगातार सिस्टर अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए चंगाई को रिसीव कर रहे थे। और ये सिस्टर परमेश्वर की हजूरी में जब 8 सितंबर 2024 को पहुँचे रविवार के दिन, और बताते कि प्रार्थना सभा समाप्त हो गई थी, तब पास्टर जी जो लोग पर दूर से आए थे उनसे मिल रहे थे, जो पहली बार परमेश्वर के भवन में आए थे उनसे मिल रहे थे। तो ये सिस्टर बताते कि इनसे भी पास्टर जी स्पेशल मिले और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम पास्टर जी से बताई और बताते कि उन्होंने प्रार्थना किया। और ये सिस्टर बताते कि फिर इन्होंने, क्योंकि ये 8 सितंबर 2024 को रविवार के दिन चंडीगढ़ में पहुंचे, और जब कहते कि जब पास्टर जी से पर्सनल मिले तो प्रार्थना कराया, इन्हें थोड़ा सा अपने जीवन में, अपने शरीर में थोड़ा सा, ये सिस्टर बताते कि इन्हें हल्का महसूस हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर स्टे करने का निर्णय किया और 1 हफ्ता ये चंडीगढ़ में स्टे किया इन्होंने। और ये बताते हैं कि जब ये परमेश्वर की हजूरी में 13 और 14 सितंबर को भी इन्होंने प्रार्थना सभा को अटेंड किया, शुक्रवार और शनिवार की। और ये सिस्टर बताते हैं कि उसी प्रार्थना सभाओं के दौरान परमेश्वर ने इस सिस्टर को छुआ, और जो इनकी स्पाइन में टीबी का प्रॉब्लम था, और ये सिस्टर बताते हैं कि जो ये झुक के चल रहे थे, और 5 दिनों में परमेश्वर ने इस सिस्टर को उस झुकाव से आज़ाद किया है। और ये बताते हैं कि जो उसका इनके स्पाइन में जो ट्यूमर था वो भी अब 70% जो है वैनिश हो चुका है। सभी जन कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें, सभी जन जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये सिस्टर बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ये खुद करवा के परेशान हो गए थे, और इन्होंने ऑयल भी लिया परमेश्वर की हजूरी से। पास्टर जी ने स्पेशल बोला कि आप ऑयल लेके जाओ। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार यहाँ पे ये स्टे कर रहे थे, लगातार 5 दिनों से लगातार ऑयल लगा रहे थे और उसको ऑयल को बढ़ाया। और बताते कि प्रार्थना को हर एक, जो आज तक पास्टर जी ने बताते कि प्रार्थनाएं की हैं सुबह शाम की, और हर एक लाइव प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया और सुनते चले जा रहे थे, रिसीव कर रहे थे चंगाई को। और सिस्टर को परमेश्वर ने 70% हील किया है। सभी जन जोरदार ताले के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें।
देखो सिस्टर बैठ भी पा रहे हैं, देख लो मेरे सामने बैठे हैं। तो फर्स्ट डे आए थे, अभी बैठ के बताओ फिर से। तो मैं तो अभी देख के हैरान हो गई, उस दिन तो अब तक कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो देखो इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। ये प्रभु की चंगाई है। जोर से ताली बजाए परमेश्वर की ग्रेस के लिए, अनुग्रह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और ये बता रहे थे कि डॉक्टर ने इन्हें क्या कहा था, बेड रेस्ट करना है, उठना नहीं है। ऐसे ही था कि सिस्टर, हाँ या ना बताओ? हाँ, ऐसे ही था। इनसे मैंने पूछा कि आपको की कैसी है, क्या कर रहे हो, कैसे चल फिर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है। हालेलुया। पहले इन्होंने बोला कि मुझे मिलना है, तो मैंने सोचा नहीं, बाद में। फिर मेरे आत्मा में आया नहीं, मुझे मिलना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। फिर इनका हस्बैंड को देखी, तब मुझे याद आया कि ये पहले भी आए थे, आई थिंक इसी साल आए थे। तो मुझे याद आया फिर इनके बारे में। तो इतनी परेशानी थी, इतना कुछ था। डॉक्टर ने भी देखा तो बोले, हैरान हो गए कि तुम कैसी खड़ी हो, तुम्हारा प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है और इस प्रॉब्लम में कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता, तुम कैसे चल फिर रही हो। तो मैंने इनको बताया कि देखो ये परमेश्वर का ग्रेस है आप, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, तो आपने भी प्रभु को नहीं छोड़ना। भी इन्होंने बताया कितना 70। तो जैसे ये आए थे, चर्च में आए थे, तो बेसमेंट में जाना था। तो इनको बहुत ही ज़्यादा पेन थी उस समय। अरे बोल रहे थे मैं बेसमेंट में जा नहीं पाऊंगी मैं। लेकिन देखो परमेश्वर के ग्रेस के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा जब इनके लिए प्रेयर हुई तो परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं कुछ नहीं करती, आपका विश्वास करता है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा को छूता है। जब लगातार परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, मैं ये नहीं कहती मेडिसिन मत खाओ, आप खाओ, डॉक्टर ने लिख कर देना है, डॉक्टर ने कहना है कि नहीं खाना है। यहाँ पर मेडिसिन खाने के लिए किसी को भी मना नहीं किया जाता, क्योंकि परमेश्वर ने भी डॉक्टर को बुद्धि और समझ दिया है, ज्ञान दिया है, वही बचाने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई का विश्वास बहुत हाई लेवल का है जो मेडिसिन खाना ही नहीं चाहते, उनकी बात अलग है। पर कई का विश्वास इतना नहीं होता, या फिर प्रार्थना में इतना पावरफुल नहीं होते। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं खाना, जिद्दी नहीं करना है, आपने खाना है, लेकिन प्रार्थना में रहना है। और आप खुद देखोगे चमत्कार को, खुद देखोगे रिजल्ट को, और खुद कहोगे कि सचमुच परमेश्वर, डॉक्टर ने आपको लिख कर देना है कि आपने अब मेडिसिन नहीं खाना। जो मेरे थायराइड की जो रिपोर्ट थी, डॉक्टर ने बोला क्यों खा रही हो तुम? मैंने बोला मैं पहले खाती थी लेकिन अब छोड़ दिया है। मैं इतनी खुश हुई कि क्यों खा रही हो। जब उन्होंने बोला क्यों खा रही हो, तो मुझे इतनी ठंडक, इतनी शांति लगी कि वो डॉक्टर बोल रहा कि क्यों खा रही हो। तो देखो परमेश्वर से चंगाई देता, डॉक्टर ही कहेंगे आपको कि अब मत खाओ और बंद कर दो। जब डॉक्टर कहे तो पक्का प्रूफ होता है, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना है। हालेलुया। तो इनको अभी 70% बोलते चंगाई मिली। सभी जन इनके ऊपर तरफ हाथ बढ़ाओ, जितनी भी रहती है। यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह डॉक्टर है और आपके विश्वास के अकॉर्डिंग वो चंगा करता है। जब हर दिन कोर्स लेते हो, वचन का कोर्स लेते हो, हर दिन प्रार्थना में जाते हो, अब अंगीकार करते हो, तो चंगाई आप पे खुद ब खुद वो आते जाती है। सभी जन इनकी तरफ हाथ बढ़ाओ, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दया कर सिस्टर को और प्रति चंगाई दे, छुटकारा दे। इतना परसेंट चंगाई दी और उन्होंने गवाही दी, उसके लिए महिमा की। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जितना भी रहता है परमेश्वर फुली चंगाई दे, 100% छुटकारा दे, और फिर से एक बार टेस्टिमनी के साथ इन्हें खड़ा कर परमेश्वर पिता ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके। जितना भी प्रॉब्लम है इसी वक्त दूर हो जाए यीशु के नाम में, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में। इनके लाइफ को ब्लेस कर, इनके परिवार को ब्लेस कर, और इनकी जिंदगी पहले जैसे नहीं रहे। और वचन कहता है कि दुख और दर्द बीमारी सदा नहीं रहेंगे और वो खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में, और वो आनंद का दिन आ चुका है। हम घोषणा करते हैं ब्लेसिंग्स वर्ड्स इनके लाइफ में, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दयालु और करुणानिधि पिता परमेश्वर, इसी वक्त हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इन लोगों की प्रार्थना रुक गई है, लड़ाई की वजह से, झगड़े की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंस की वजह से, या कुछ किसी भी चीजों की वजह से ये डिस्टर्ब, शैतान को डिस्टर्ब कर रहा है। हर एक डिस्टर्बेंस के स्पिरिट छोड़कर जाए 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको प्रार्थना करने से रोक रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा तेरे को ये अधिकार नहीं, हर एक शैतानी अधिकार को आपके लाइफ से मैं खत्म करती हूँ। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छोड़कर जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर सब कुछ बदल दे। सब कुछ दुष्ट आत्मा गेट आउट, इनके लाइफ को छोड़, इनके परिवार को छोड़, इनकी जिंदगी को छोड़ यीशु के नाम में। जिनके फाइनेंस को छोड़ यीशु के नाम में, जिनके शरीर को छोड़, जो बार बार बीमारी की स्पिरिट काम कर रही है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जा। तुझे इसके कोड़े खाने के द्वारा, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। और एक विश्वासी सही
फॉर्म में आने के लिए, प्रार्थना की फॉर्म में आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इसी वक्त इनका मन बदले और स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया। रबा का बेचारेपन के स्पिरिट जाए, रोना धोना खत्म हो जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर उतरे राइट नाउ। उसके अभिषेक को रिसीव करे तालियों के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके अभिषेक को रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। पवित्र आत्मा शो, पवित्र आत्मा शो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा को बैठाते यीशु के नाम में आपके जीवन का परिवार को छोड़ के जाए, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। जब एक विश्वासी की प्रार्थना रुक जाती है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए आपकी प्रार्थना नहीं रुकनी चाहिए, प्रार्थना लगातार होनी चाहिए, संगति करना है। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 जाए। छोटे बच्चे से लेके यूथ, जवान, लड़के लड़कियां, बड़े बूढ़े सब लोग प्रार्थना के फॉर्म में आ जाए। हालेलुया। माता पिता अपने बच्चों को प्रार्थना में बैठाना सिखाएं, प्रार्थना करने की आदत डालें। हालेलुया। और उनका लाइफ सिक्योर होगी, बचाए जाएंगे। यदि मुसीबत भी आ जाएंगे तो मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुख में पड़े इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरह दुखों से परमेश्वर बाहर निकाल। इसी वक्त जो बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में, गिरा उठ यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ स्पिरिट को, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जाए जाए। ऐ शैतानी हाथ, दुष्ट आत्मा, मैं तुझे डांटती हूँ, निकालती यीशु के नाम में। तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट, गेट आउट। जिनको दर्द करवा रहा है, जिन पर अटैक कर रहा है, जिनको मारने की कोशिश कर रहा है, शैतान दूर हो जा। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए, फायर यीशु के नाम में जाए। जिनको नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। मैं सुरक्षा की बाड़े की घोषणा करती हूँ, पवित्र आत्मा के सामर्थ की घोषणा करती हूँ। होली स्पिरिट टच 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा शोर आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। मदर जो शैतानी दुष्ट आत्मा काम करे, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते। जो सर से लेके पांव तक प्रॉब्लम में, बीमारी में आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पेट की रोग से आजाद हो जाए, पथरी की स्पिरिट से आजाद हो जाए, रसोले के स्पिरिट से आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। जो बच्चे बीमार चंगे और आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से, हड्डियों के दर्द से आजाद हो, चंगे हो जाए, गले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। हर तरह की रोग, कैंसर की रोग, ट्यूमर की रोग से हालेलुया आजाद हो जाए, कान की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। शैतान लगातार काम करे, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, छुटकारा दे। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। आंखों की रोशनी वापस आ, जो सुनने पाए, बोलने पाए, चलने फिरने पाए। जिनको जब विंटर जब आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन लोगों की प्रार्थना रुक गई, आज से प्रार्थना करने लगे, वचन को पढ़ने वाले होकर बदल जाए, गवाही के साथ और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ उनके लाइफ में। फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए, फॉरेन के रास्ते खुल जाए, और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर ब्लेस कर। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं, रास्ते खुल जाए आपके भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और आशीष कर। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। परमेश्वर अनुग्रह और शांति और तसल्ली दे उनके जीवन के परिवार में। परमेश्वर आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं, आमीन। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़र खड़े रहें। तो मैं एक खास अनाउंसमेंट है कि जो लोग मीटिंग करवाना चाहते हैं अपने शहर में, अपने स्थान पे, जो फॉरेन कंट्री में भी, हर एक स्टेट कंट्री से जो यदि सुन रहे देख रहे, यदि आप भी अपने वहाँ पर मीटिंग कराना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं, हालेलुया। और आप पर्सनल बात कर सकते हैं। जो मीटिंग बुकिंग कराने का जो नंबर है उसमें आप कॉल करके बात कर सकते हैं, हालेलुया। तो जब आप मीटिंग करवाते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, यदि शैतान नहीं चाह रहा है, यदि आपके काम रुक गए, नहीं बन पा रहे, लेकिन जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए आते हैं, जब मीटिंग करवाते, ये भी एक सेवा है। जब मीटिंग करवाते हैं, हालेलुया, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपनी जगह में, अपने स्थान में, चाहे आप इंडिया से हो, चाहे फॉरेन कंट्री से हो, हालेलुया, तो जब आप करवाएंगे तो उससे भी श्राप टूटते और खत्म होते हैं, क्योंकि आप खुद बचते हैं और दूसरों को बचाने वाले होकर बदल जाते हैं। तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरती है और परमेश्वर के मसा और अभिषेक को और भी जल्दी फास्ट रीति से आप उसे अट्रैक्ट करते हैं, हालेलुया। तो अभी मीटिंग करवा सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, चर्च के लिए और जमीन के लिए। तो अपने बीजों को लगातार बोना है ताकि हम जल्द से जल्द ग्राउंड में जा सकें। तो जब तक परमेश्वर का भवन नहीं बनता, अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना है, अपनी टाइथ को बोना है, अपनी ऑफरिंग को बोना है। और जो सेवा करना चाहते हैं प्रिंटिंग मीडिया के क्षेत्र में, तो वहाँ के लिए भी अपने बीजों को बोना है, हालेलुया।
और चर्च के कामों के लिए बोझ भी उठा सकते हैं, क्रॉसओवर मीटिंग के लिए, क्रिसमस की मीटिंग के लिए भी अपने राशन का भी बोझ उठा सकते हो, हर एक चीज़ों का बोझ उठा सकते हो। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। मसीह की तेजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की अपडेट को ले सके, प्राप्त कर सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तेजी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तेजी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।